हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। कल हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक कवर कर चुके थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले, जो कि प्ले स्टोर पर द स्टडी हब प्रो के नाम से अवेलेबल है और क्लास 10 के लिए समर्पण बैच के नाम से अवेलेबल है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन नंबर है 26। 25 तक पिछले लेक्चर में देख चुके थे। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, पहला समीकरण दिया गया आपका। पहला समीकरण आपका है 2u प्लस भी बराबर 7/3u भी। क्या है? 2u प्लस 2u+v बराबर 7/3u भी, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या कहा गया है? तो भाई u प्लस 3v बराबर 11/3u भी के दूसरा समीकरण यह हमें कहा गया था इसे हल करने के लिए। तो हल करने के लिए क्या करेंगे? तो हम यहाँ विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि लगाने में समस्या क्या आएगी? तो यहाँ देखिए समस्या क्या आएगी। अगर u लगाते इस साइड, u को अगर हम विलोप करते हैं तो u भाग जाएगा, इधर से v बचेगा, लेकिन इधर u भी दोनों बच जाएगा। अगर इधर से हम v को हटाते हैं तो फिर v हट जाएगा, u बचेगा, इधर u भी दोनों बढ़ जाएगा। तो विलोपन विधि हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि किसी एक को, या तो u को या तो v को हम गायब कर पाए, समझे। लेकिन अगर इधर से हम गायब करते तो इधर रह ही जाता है। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? तो इस स्थिति में पूरा समीकरण यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में u भी से भाग देना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा? तो इधर से u भी, इधर से u भी हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि भाई समीकरण 1 व 2 में u भी से भाग लगाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 में u भी से भाग करने पर जैसे ही भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? तो भाई यह भाग दीजिएगा तो 2u/u भी, 2u/u भी प्लस v/u भी बराबर 7/3u भी बटा में आपका u भी आ जाएगा। चलिए दूसरा समीकरण में आ जाएगा, u था, इसको u भी से भाग दीजिए तो u भी, प्लस इधर 3 भी था, इसको भी u भी से भाग दीजिए तो u भी आ जाएगा, बराबर 11/3 था तो 11u भी बटा 3u भी आ जाएगा। देखिए क्या होगा, u भी से u भी कट जाएगा, u भी से u भी कट जाएगा, यहाँ v से भी कटेगा, यहाँ u से u कट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए v से भी कट जाएगा, यहाँ u से u कट जाएगा। समीकरण बचा ओवरऑल क्या? समीकरण ओवरऑल आपका क्या बचा? तो इधर बचा, इधर आपका 2/v बचा, उसके बाद इधर बचा प्लस में आपका 1/u बचा, बराबर आपका 7/3 बचा। इधर क्या बचा आपका? इधर बचा 1/v प्लस 3/u बराबर 11/3, यह बचा। अब देखिए अब करेंगे क्या हम? विलोपन लगाने में क्या है, यह आपका u है, यह आपका u है, यह भी u है। देखिए विलोपन लगाने में क्या करेंगे? तो हम किसी न किसी एक को गायब करेंगे। गायब करने में ध्यान रखना कि गायब किसको करना। तो भाई अगर आप v को गायब करना चाहते हैं तो भाई इस दोनों को बराबर करना पड़ेगा, नहीं u को गायब करना चाहते हैं तो इस दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम u को बराबर करें तो क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि अगर सपोज डेट अगर u को बराबर करते हैं तो यह नीचे u है, नीचे u है, यानी कि नीचे तो बराबर ऊपर बराबर करना। तो 1 और 3 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, और 1 और 3 किसके बराबर हो? तो संख्या उसके लसा के बराबर होते हैं। तो 1 और 3 का लसा लीजिए यानी कि 3 आ जाएगा। तो 3 आने के लिए यह संख्या तो पहले से 3 है, यानी दोनों को हमें 3 के बराबर करना पड़ेगा। तो यह पहले से 3 है केवल, और किसको 3 करना पड़ेगा? इसको 3 करना पड़ेगा। यानी कि समीकरण इसको कहिए समीकरण नंबर 1 था, अगर सुधर के आया तो 1 2 पर छोड़े तो इसको 3 नाम दे दीजिए, इसको कहिए 4। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब कहेंगे समीकरण 3 में कैसे भाग करना, गुना करना पड़ेगा? तो 3 से लिखेंगे समीकरण थर्ड में कितना से? तो भाई समीकरण थर्ड में 3 से गुना करना पड़ेगा। और जैसे ही गुना करेंगे तो यह बराबर होगा, बराबर का दोनों का चिन्ह प्लस है, तो दोनों अगर सेम चिन्ह में होगा तो गुना करके हमें घटाना पड़ेगा। अगर दोनों अलग अलग चिन्ह में होगा तो हमें गुना करके जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? गुना करके घटाने पे, क्या करने पे? घटाने पे। चलिए गुना कीजिए तो यह आपका क्या हो जाए? पूरा में 3 से गुना होगा तो ये आपका बनेगा कितना? 3 दूना 6/v प्लस 3/vu बराबर इधर गुना कीजिए 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा यह 7। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसको लगाइए। दूसरा समीकरण में कुछ नहीं करना, दूसरा समीकरण को उसी प्रकार से कहा गया रहने के लिए 1/v
प्लस 3/u बराबर 11/3 के। कहा गया था इसको घटाने पे, घटाइए तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, इससे यह कट जाएगा। और यह आपका 6/v था, 6/v था, माइनस में जाएगा कितना 1/v, और बराबर के उस साइड क्या था तो भाई 7 था, माइनस में जाएगा 11/3 के। जब इसको सोल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा, इधर इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका एलसीएम भी जाएगा, एलसीएम आपका भी हो जाएगा, या 6 - 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 - 1 बराबर के इधर सोल्व कीजिए, एलसीएम 3 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 7 - 3 = 21 - 11 का। इसको सोल्व कीजिए 5/v देगा, इसको सोल्व कीजिए तो भाई 21 में से 11 गया कितना 10, 10/3 आ जाएगा। देखिए यहाँ से ऊपर ऊपर है 5 से 10 को काट लीजिए, 2 मरतबे कटेगा, v को गुना कीजिए, अब तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2v आ जाएगा, 2v बराबर 3 के। यहाँ से v बराबर हो जाएगा क्या, तो v बराबर 3/2 आ जाएगा, v बराबर क्या आ जाएगा 3/2। एक v का मान निकल गया है कितना है 3/2, v के मान हमारा कितना निकला 3/2 आ गया है, समझे। अब हमें u के मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ स्पेस नहीं है, दूसरा स्लाइड लीजिए, u का मान क्या आ जाएगा, u का मान आपका ब्लैंक ले लीजिए, u के मान निकालिए, समीकरण क्या था देखिएगा, समीकरण क्या था, u के मान कहना पड़ेगा भाई, समीकरण किसी एक में रख सकते हैं, तो u का मान अगर मान लीजिए समीकरण हम 3 में रख दें तो लिखिए, लिखना पड़ेगा u का मान, लिखना पड़ेगा हमें u का मान, u का मान, u का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, क्या करने पे रखने पर, थर्ड में जैसे ही रखिए तो समीकरण क्या था देखिएगा, समीकरण हमारा क्या था 2/v प्लस 1/u, 2/v प्लस 2/v प्लस 1/u बराबर 7/3 के, शायद यही था 7/3 के था, चलिए यही था। यहाँ v का मान रखना कितना है, v का मान 3/2 रखना, क्या रखना है 3/2, v का मान 3/2 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा v के बदले में 3/2, तो 2 था, v के बदले में आएगा कितना तो 3/2 आ जाएगा, प्लस आपका 1/u चल रहा था बराबर आपका 7/3 चल रहा था। यहाँ देखिए यह भागा यह है तो भाई यह घूम के ऊपर चल जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर, तो यह क्या बन जाएगा तो भाई 2 गुने 2/3 बनेगा, प्लस आपका 1/u बनेगा बराबर 7/3 के चल रहा था। यहाँ से इसको सोल्व किया तो भाई 2 यह कट गुना होकर 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 प्लस आपका 1/u बराबर 7/3 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7/3 के। यहाँ से देखिए यह इधर प्लस में वह उधर जाएगा, किस चीज़ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/u बराबर हो जाएगा 7/3 माइनस 4/3। इसको सोल्व कीजिए तो भाई 1/u बराबर आएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, 7 - 4 जाएगा, यहाँ से 1/u बराबर हो जाएगा आपका कितना तो भाई यह 3/3 कट के 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/3 कट के 1, यानी कि यहाँ से u बराबर क्या निकलेगा 1, u बराबर क्या आ जाएगा 1, इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए हल बराबर हो जाएगा, हल क्या क्या आ जाएगा तो हल u बराबर क्या था तो u बराबर 1 है, अब v बराबर क्या था तो 3/2 था, शायद v बराबर हमारा क्या था 3/2, क्या था 3/2, यह रहा आपका हल। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया था, कहा गया था भाई 27 नंबर क्वेश्चन, 2/x प्लस 3/y बराबर 13 के एक समीकरण था। लिख लीजिए समीकरण क्या क्या दिया गया था। समीकरण कहा गया था 2/x प्लस 3/y बराबर 13 के, यह समीकरण नंबर फर्स्ट है। दूसरा समीकरण कहा गया था 5/x माइनस 4/y बराबर -2 के, यह हमारा सेकंड समीकरण था। चलिए यहाँ विलोपन लगाएंगे, तो विलोपन लगाने में ध्यान रखिए कि भाई एक प्लस और एक माइनस चिन्ह है तो विलोपन लगाना ज़्यादा आसान होगा, क्यों तो वहाँ घटाने की स्थिति ना आएगी, सिर्फ और सिर्फ हम जोड़ करेंगे काम चल जाएगा। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को यहाँ एक प्लस में एक माइनस में इसको हम बराबर करने की कोशिश करेंगे, इसको क्या करेंगे बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो नीचे देखिए दोनों का y बराबर है, दोनों का y क्या है हमारा बराबर है। अगर दोनों का y बराबर है तो हम क्या करते हैं कि भाई हम दोनों को y अगर बराबर हो तो ऊपर वाला बराबर होना पड़ेगा, तो और 4 और 3 का एलसीएम लीजिए तो 4 3 का एलसीएम 12 आता है, यानी कि दोनों को y ऊपर वाला मान को 12 करना पड़ेगा। तो यह 3 को 12 करने के लिए 4 से, इस 4 को 12 करने के लिए 3 से, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में कितना से
समीकरण फर्स्ट में 4 से, कैसे 4 से, तथा समीकरण सेकंड में कितना से 3 से, समीकरण सेकंड में 3 से क्या आ जाएगा, 3 से गुना करके, देखिए अलग अलग चिन्ह है तो गुना करके क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो गुना करके जोड़ने पर जैसे ही गुना कीजिएगा तो क्या क्या मान आ जाएगा, इसको छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, गुना करके कहा गया जोड़ने पे, गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, पहला में 4 से करना तो 4 दूना यहाँ 8 हो जाएगा, 8/x हो जाएगा, प्लस इसमें 4 से करना है तो 4 से करने पे क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12/y बराबर 4 से किया 13 चौका 52 आ जाएगा। अब यहाँ इसको क्या करना है तो इसमें 3 से गुना करना था, 5 तिहाई 15/x माइनस आपका हो जाएगा कितना, तो भाई 4 से 3 से करना, 4 तिहाई 12/y हो जाएगा, और इधर आपका बराबर में -2 हो जाएगा। घटाने के लिए कहा था नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, इधर माइनस जाएगा, ये प्लस जाएगा, ये प्लस जाएगा, इससे यह कट जाएगा। अब देखिए घटा के मान कितना आएगा, घटाइएगा तो इधर कितना आ जाएगा, तो भाई 8/x माइनस आपका आ जाएगा 15/x, क्या आ जाएगा, माइनस आपका 15/x आ जाएगा। बराबर के इस साइड देखिए तो बराबर के इस साइड 52 प्लस आपका 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए इधर अगर एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, x, एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, x। अब देखिए यह आ जाएगा कितना, 8 - 15 बराबर इधर आ जाएगा 52 2 54, क्या हो जाएगा 54। इधर देखिए यह उधर जाएगा, ये 54 में से घटेगा कितना, तो भाई 8 7 15 -7/x बराबर 54 के इधर ले जाइएगा, इधर x उधर जाएगा 54 इधर आ जाएगा, x बराबर 7/-54 का हो जाएगा। 7 से 54 नहीं कटेगा, क्या करेगा 7 से 54 नहीं कटेगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि इतना लेंदी मान आना नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो आ जाएगा, चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, लेंदी मान आने के बाद इशू आ सकता प्लस माइनस का। यहाँ से समीकरण यहाँ ठीक था, पहला में कहा गया था 4 से गुना करने के लिए, दूसरा में 3 से गुना करने के लिए, 4 दूना 8 आ जाएगा, इसमें 4 तिहाई 12 13 चौका 52, ठीक है। इसमें 3 से कहा गया था 5 तिहाई 15 4 तिहाई 12 सॉरी 3 दूना 6, यहाँ 6 छूट गया था, ये आपका 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6 आने के बाद यहाँ भी मान चेंज होगा, यह भी मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यह भी 6 हो जाएगा, और यहाँ यह भी चेंज होगा 52 6 58 आएगा, क्या आ जाएगा 52 6 58, तो यह भी वैल्यू चेंज होगा 52 6 58 से यह जाएगा आपका कितना आ जाएगा, तो भाई 58 इधर आएगा, 58 फिर 7 से कटेगा, 58 7 से कटेगा, 7 से 7 7 49 7 8 56, नहीं यह भी नहीं कटेगा, वैल्यू तो प्रॉपर ठीक दिख रहा है। क्वेश्चन देख लिया जाए, इतना मान था इतना मान था, ये इधर गया, ठीक है माइनस में था, जोड़ने पे मान यह रहेगा, जोड़ने पे कहा गया ना, सॉरी जोड़ने कहा गया था ना, जोड़ने पे मान चेंज नहीं होगा, वही कह रहा है कि लेंदी कहाँ से आ रहा है, मान चेंज नहीं होगा तो यहाँ घटेगा, 52 में से 6 गया 46, और 46 6 52, यहाँ 46 आ जाएगा, इसको सुधार लीजिए, यह 46 आ जाएगा, 7 6 42, फिर भी मान इशू आ रहा है, इधर जुटेगा, इधर भी जुटेगा, यह कितना आ जाएगा, तो यह आपका प्लस में आ जाएगा, यह मान प्लस में हो जाएगा, यह क्या आ जाएगा, तो भाई यह घट के 46, यह क्या आ जाएगा 46, इधर जोड़िए तो 15 8 8 5 13 15 8 13 23 आ जाएगा, यह मान कितना आ जाएगा 23, यह मान आपका 23 आ जाएगा, इधर आपका 46 आ जाएगा। चलिए यह उधर जाएगा वह इधर आएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यह उधर जाएगा वह इधर आएगा, यानी कि 23/46, चलिए कटेगा 23 दूना 46 2 मरतबे, यानी कि x बराबर 1/2,
वही कहे थे कि इतना लेंदी मान तो नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं इधर आया था। चलिए x का मान निकल गया। जब x का मान निकल गया तो समीकरण किसी में आजाद आप रख सकते हैं, या तो फर्स्ट समीकरण में रख सकते हैं, नहीं तो सेकंड समीकरण में रख सकते हैं। जब तक विलोपन लग रहा है तब तक लिए आपके पास आज़ादी है। जैसे ही प्रतिस्थापन लगाएंगे तो भाई आज़ादी बंद हो जाएगी। तभी हम आज़ाद है किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, कहेंगे x का मान क्या आ जाएगा, कहेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में कहा गया रखने पर, फर्स्ट में रखिए तो क्या आ जाएगा 2/x, x के बदले में क्या आ जाएगा तो 1/2 प्लस में आपका चल रहा था 3/y, 3 क्या चल रहा था 3/y बराबर आपका 13 के चल रहा था। यही समीकरण था। यहाँ से देखिए इसके भाग में जाएगा, उधर से उलट के गुना में हो जाएगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। 4 + 3/y बराबर 13 के। यहाँ से यह प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि भाई 3/y बराबर 13 में से 4 गया 9 4 13, यह क्या आ जाएगा 9 के। यहाँ से उधर जाएगा y बराबर हो जाएगा, यह उधर वह इधर, तो 3/9 आ जाएगा कट के, यह 3 जाएगा, यानी कि y बराबर आपका यहाँ से कह सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा तो भाई 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/3। अब कहा गया था हमें हल लिखने के लिए, तो हल हमारा क्या आ जाएगा, कहेंगे इसीलिए हल बराबर हो जाएगा, हल बराबर x का मान कितना था 1/2, क्या था 1/2 कॉमा y का मान कितना है 1/3। यह रहा आपका आंसर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि भाई समीकरण 2 दिया गया था, तो यहाँ से हम निकालेंगे। यह क्या था, एक पहला समीकरण कहा गया तो 1/5x + y/9 बराबर 5 के, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या कहा गया था 1/3x + y/2 बराबर 14 के, यह सेकंड समीकरण था। देखिए विलोपन लगाने में या तो x को गायब कीजिए नहीं तो y को गायब कीजिए, या तो x के गायब कीजिए नहीं तो y के गायब कीजिए। अभी देखिए यहाँ से y वाला समीकरण हल्का है, x वाला ज़्यादा है टफ, तो y को गायब करने के लिए क्या कीजिए, तो ऊपर इस स्थिति में y बराबर है, नीचे बराबर करना पड़ेगा। तो यह 9 है या 2 है, 9 और 2 को बराबर करने के लिए 9 2 का एलसीएम लेंगे, तो 9 2 का एलसीएम 18 आएगा। तो 18 आने के लिए इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 9 से करना पड़ेगा, लेकिन नीचे गुना करना तो यानी इसको 1/2 से करना पड़ेगा, इसको 1/9 से करना पड़ेगा। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में 1/2 से तथा समीकरण सेकंड में 1/9 से गुना करके क्या करना पड़े, तो दोनों एक बराबर चिन्ह है, दोनों एक बराबर चिन्ह हो तो घटाने पे क्या करने पे, घटाने पे, तो गुना करके घटाने पे आएगा, क्या आ जाएगा घटाने पर। चलिए गुना करके घटाना है तो यहीं ले लीजिए, स्पेस का भारी इशू है। चलिए यहाँ गुना करके घटाना, तो भाई इसमें गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 1/2 से, तो यह आपका आ जाएगा 1/10x। इसमें गुना कराइए 2 से तो आ जाएगा आपका y + y/9 दूना 18। इसमें कराइएगा तो भाई 5/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5/2। दूसरा समीकरण में कहा गया है 1/9 से, 1/9 से कराइए तो भाई 9 3 27, 1/27x आ जाएगा। इसमें 1/9 से कराइए तो प्लस आपका y/9 दूना 18 आ जाएगा, बराबर इसमें कराइए तो भाई 14/9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14/9। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब कहा गया था गुना करके क्या करने पे, घटाने पे घटाइएगा तो नीचे का साइन बदलेगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, इससे यह y/18 जाएगा। अब यह आ जाएगा कितना, तो भाई 1/10x माइनस 1/27x। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए बराबर के उस साइड देखिए, बराबर के उस साइड क्या आ जाएगा 5/2 माइनस आपका 14/9 आ जाएगा। चलिए इधर कैलकुलेशन निकालिए, तो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 10 और 27, 10 27 का एलसीएम 270 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 270। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 270x, यहाँ से देखिए x कट जाएगा, 10 से 27 मरतबे तो यहाँ 27 आ जाएगा, माइनस 27 से 10 मरतबे लगेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, बराबर इधर सोल्व किया तो 9 2 का एलसीएम 18 आएगा, 18 से लगाइए तो यह क्या आ जाएगा 2 9 18, तो 9 5 45 माइनस 9 दूना 18 यानी 14 दूना 28 आ जाएगा। इधर सोल्व किया तो 27 में से 10 गया 17 बटा आपका 270x आ जाएगा, बराबर इधर
5 में से 8 गया यानी 15 में से 8 जाएगा, 8 7 15, इधर 7 आ जाएगा। इसके बाद ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, 17 बटा में चल रहा था 18। यहाँ से देखिए इसको 17 से 17 काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने में क्या क्या आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो ये आपका 270 x बराबर आपका 18 का आ जाएगा। यानी कि x बराबर देखा जाए तो x बराबर हो जाएगा 18 बटा 270। काट के देखिए कटेगा, 9 दूना 18 कट जाना चाहिए, 18 से कट जाएगा, 18 एकम 18, पहले 9 से काट लीजिए, 9 दूना 18, 9 से 9 तिया 27, 30 मरतबे, 2 से काटिएगा 15 मरतबे कट जाएगा, 15 मरतबे कट जाएगा। यानी कि x बराबर आ जाएगा 1/15। क्या आ जाएगा, 1/15। x का वैल्यू कितना आया, 1/15। अब इसको उठा के कोई एक समीकरण में रख दीजिए, तो कहिए कि भाई x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे ही मान कहाँ रखना है, फर्स्ट में रखना है। फर्स्ट समीकरण क्या था, 1/5 गुने x के बदले में क्या आ जाएगा, तो 1/15, 1 बटा क्या आ जाएगा 15। अब साथ में क्या था, प्लस आपका y/9 था, बराबर आपका चल रहा था 5 के। चलिए बराबर आपका 5 के चल रहा था। यहाँ से देखिए या 5 से या 15 3 मरतबे कटेगा, 1/3 है, घूम के जाएगा ऊपर 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 इधर है, 3 प्लस y/9 बराबर आपका 5 के है, किसके है 5 के है। यह प्लस में उधर जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि y/9 बराबर हो जाएगा 5 में से 3 गया या 2 के, यानी कि इधर देखिए प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, यानी कि y/9 बराबर 2 के। यह इधर भाग में है, उधर जाएगा गुना में, यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ से कि y बराबर 9 दूना 18 के। क्या आ जाएगा, 9 दूना 18 के। x का मान कितना आया, तो x का मान हमारा 1/15 आया, y का मान 18 है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x + y बराबर a + b के। एक समीकरण यह है, दूसरा समीकरण कहा गया है कि ax - by बराबर a² - b² के। इसको हल करना है। देखिए समीकरण 1 लिखा जाए, समीकरण 1 कितना दिया था, तो x + y बराबर a + b के, यह पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण हमारा क्या कहा गया है, तो भाई ax - by क्या कहा गया है, ax - by बराबर a² - b² के, यह सेकंड समीकरण था। अगर इसको देखते हैं तो यहाँ देखिए गायब करने के लिए y वाला इजी रहेगा कि एक प्लस एक माइनस अलग अलग चिन्ह में, तो इसको इजी रहेगा। अब देखिए यह इसका एक है, इसका b है, a का b का एलसीएम क्या आएगा b, यानी कि दोनों को b के बराबर करना पड़ेगा। तो दूसरा समीकरण पहले से b है, पहला को b करना पड़ेगा, यानी पहला समीकरण में b से गुना करना पड़ेगा। यानी लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में b से गुना करके क्या करना पड़ेगा, गुना करके अलग अलग चिन्ह है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जोड़ने पर, क्या करने पे, जोड़ने पे। चलिए ए से गुना कराइए तो क्या हो जाएगा आपका ax प्लस बी से कराना, सॉरी क्या करना है, बी से करना है तो आपका bx प्लस by बराबर b से गुना कराइए तो यह ab हो जाएगा, प्लस आपका b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए दूसरा में हमें कुछ नहीं करना है, तो दूसरा एज इट इज रह जाएगा जैसा था वैसे, ax - by बराबर आपका a² - b का स्क्वायर हो जाएगा। और गुना करके क्या करना है, तो भाई जोड़ना है, तो जोड़ने पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ से यह जाएगा, यह आपका आ जाएगा क्या भाई ax प्लस bx। बराबर के उस साइड देखिए तो क्या क्या आएगा, तो बराबर के उस साइड अगर देखें तो a² - b² प्लस में ऊपर से ab प्लस में आपका b² से b² कट जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देखिए इधर क्या बचा, तो दोनों टर्म में x है, x को कॉमन ले सकते हैं, तो x को जैसे ही हम कॉमन निकाले तो इसमें क्या बचा, a + b बचा। क्या बचा, a + b। इधर देखिए इधर क्या है, तो इधर a² ab है, दोनों में a दिख रहा है, a को कॉमन कर लेंगे तो क्या मान आ जाएगा, इसमें से a इसमें से b, तो a + b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a + b। यहाँ से देखिए x बराबर, x के साथ यह गुना में था, या इधर जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा a × a + b बटा में आ जाएगा आपका a + b। देखिए a + b से मल्टीप्लाई से डिवाइड में कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर आपका a आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब x का मान निकल गया तो किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो कहेंगे कि भाई x का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर क्या करना है, तो x का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख देना। तो x का मान कितना है a, यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस आपका y बराबर किसके हो जाएगा, a प्लस b के। देखिए यहाँ से a प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि y बराबर आपका a से यह कट जाएगा माइनस में जाके, y बराबर क्या आ जाएगा b। तो आपको कहा गया था हल निकालने के लिए, तो इसीलिए हल बराबर हो जाएगा, हल बराबर क्या हो जाएगा, पहले x का मान आपका कितना आया है a, क्या आया है a, कॉमा y का मान क्या आया है b। तो भाई हल कहाँ क्या हो जाएगा हमारा a, b। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया था, ax प्लस बी वाई बराबर c के। एक समीकरण हमारा यह था, दूसरा समीकरण कहा गया था bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी के। चलिए इसको देखते हैं, लिखेंगे हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, ax प्लस बी वाई बराबर आपके सी के, यह फर्स्ट समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, तो भाई bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए विलोपन लगाने में ध्यान यह रखना है कि भाई हमें किसी एक को गायब करना है। गायब किसको करना है, तो देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह है तो गायब करना आसान है, दोनों अगर एक बराबर चिन्ह है तो भाई गायब करने में थोड़ी परेशानी होती है, क्यों, तो घटाना पड़ता है। चलिए तो इस स्थिति में क्या है, तो हमें दोनों में बराबर है किसी एक से काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम y को अगर विलोप करना चाह रहे हैं, तो या b है या a है, b और a का एलसीएम क्या आ जाएगा ab, यानी कि इसको भी ab होना पड़ेगा, इसको भी ab होना पड़ेगा, या b को ab होने के लिए a से गुना करना पड़ेगा, या a को ab होने के लिए b से गुना करना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई समीकरण फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, a से, किससे, a से, तथा समीकरण सेकंड में b से गुना करके घटाने पर, क्या करने पे, घटाने पर। जैसे ही गुना कीजिएगा, पहला समीकरण a से करना है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर आपका ए सी का हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, b से करने के लिए, b से कीजिए तो आपका बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर आपका, इसमें b से कीजिए तो b प्लस बी सी आ जाएगा। इसको कहा गया घटाने के लिए, जैसे ही घटाइएगा यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखिए ए बी वाई से ए बी वाई जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बराबर के इस साइड देखिए तो क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी सी आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे टर्म क्या है, इस टर्म में और इस टर्म में, ध्यान से देखिए, इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों टर्म में x है, x को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही हम x को कॉमन निकाले तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इस टर्म में क्या है, तो इस टर्म में कॉमन कहाँ कहाँ है, तो कॉमन नहीं काढ़िए, अगर ज़रूरत पड़े तो देखेंगे, ऐसे कॉमन निकल सकता है, निकल तो सकता ही है, इस टर्म में से कॉमन लेंगे तो ए बी आएगा, आ सकता है। देखिए लेके देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो यह इस टर्म से और इस टर्म से हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। देखिए इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो अगर हम सी को कॉमन निकाल लेते हैं, सी कॉमन जाने के बाद इसमें बचेगा ए, इसमें बचेगा माइनस बी, बाद में उधर चल रहा था माइनस बी के, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब देखिए एक्स का वैल्यू निकालें, या गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो एक्स बराबर देखा जाए तो भाई सी इंटू आपका ए माइनस बी, इन्हें माइनस बी चल रहा था, बटा में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको कहेंगे। हालांकि कोई ज़्यादा विशेष बनना है नहीं, रहने दीजिए, उसको नहीं चेंज करते तो ही अच्छा होता, समझे। चलिए रहने दीजिए एज इट इज, हालांकि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसको हटा लीजिए, इसको यहाँ से इरेज कर लीजिए, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यही वैल्यू रहेगा। यहाँ एज इट इज इसको छोड़ दीजिए और इसको एज इट इज यहाँ छोड़ दीजिए। चलिए x बराबर हमें कितना निकला, इतना। अब x के वैल्यू उठा के समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे। जैसे ही फर्स्ट या सेकंड में रखिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, y का वैल्यू निकलेगा। तो लिखिए x का क्या आ जाएगा, x का मान समीकरण बचेगा उतना ही ना, एक टर्म इधर था, दो टर्म इधर था, ठीक है,
बाद बाकी कटने उठने वाला कोई नहीं है, ठीक है। चलिए क्या आ जाएगा समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे ही फर्स्ट में रखिए तो x का मान, x के बदले में क्या आ जाए, तो पहले से क्या था a था, उसके बाद x के बदले में आ जाएगा कितना, तो x के बदले में इसको पूरा पूरा रखिए, x के बदले में हमारा यह पूरा टर्म आ जाएगा। चलिए साथ में x प्लस आपका by था, प्लस आपका क्या था by था, by बराबर आपका c का था, किसके था c के था। चलिए इसको जब a से मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा, यह आपका a स्क्वायर c हो जाएगा, इसको कीजिए तो माइनस में a भी जाएगा, और इसको इस टर्म को कराइए तो आपका माइनस में a b c आ जाएगा, बटा में आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर चल रहा था, इधर से प्लस में आपका इसको उधर ले, इसको पूरा को अभी रहने दीजिए, by बराबर आपका c का चल रहा था। चलिए क्या करेंगे, तो यहाँ से इसको लगाइए, क्या क्या समीकरण था, देखिए इधर क्या था, तो a स्क्वायर c माइनस ए बी माइनस ए बी सी। देखिए करेंगे क्या, तो इधर इसको रखेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो इधर क्या था by, इधर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका by आ जाएगा, क्या आ जाएगा by, इधर आपका by आ जाएगा, बराबर के उधर पहले से c था, देखिए पहले से आपका c था, यह उधर जाएगा, तो क्या क्या जाएगा a स्क्वायर c माइनस ए बी, a स्क्वायर c माइनस ए बी, ए स्क्वायर सी, देखिए यह इधर प्लस में था, उधर जाएगा किस चीज़ में हो जाएगा माइनस में, ये इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो यह टर्म माइनस में होगा, ए स्क्वायर सी माइनस ए बी, माइनस ए बी सी क्या आ जाएगा माइनस ए बी सी बटा में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसका यह देखिएगा ये गुना से आएगा भाग में हो जाएगा, क्या आ जाएगा भाग में, पहले उधर कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका by बराबर हो जाएगा, यह एलसीएम लीजिए तो पूरा एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब यहाँ दीजिए तो आपका c इंटू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उधर चल रहा था माइनस में ए स्क्वायर सी माइनस में ए बी माइनस में ए बी सी के। चलिए इधर अभी by को ही रखिए, इधर क्या आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, यह आपका माइनस में ए बी माइनस में ए बी सी, बटा में चल रहा था आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से कहीं कटने वाला कोई टर्म दिख रहा है, तो हाँ ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी जा रहा है, उसके बाद कोई टर्म नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम क्या सकते हैं, तो भाई b हमारा मल्टीप्लाई में, b को उधर डिवाइड में भेज देंगे, हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यह टर्म डिवाइड में आएगा, तो ऊपर क्या क्या बनेगा, तो ऊपर बनेगा माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस में ए बी सी, बटा में आपका आ जाएगा यह b इधर आएगा, तो b इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी माइनस बी का क्यू हो जाएगा, इसको इतना लिख सकते, नहीं तो इसको और अगर बनाइएगा तो y बराबर हो जाएगा क्या, माइनस ऊपर सब में माइनस को कॉमन कर लेंगे तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, तो बनेगा बी स्क्वायर सी माइनस प्लस ए बी प्लस ए बी सी, बटा में आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू। यह रहा आपका आंसर, x का वैल्यू, यह आपका y का वैल्यू रहा, यह आपका y का वैल्यू रहा, और पीछे आपका x का वैल्यू रहा। x का वैल्यू कहाँ था, x का वैल्यू आपका यहाँ था, यह आपका x का वैल्यू रहा, वह आपका y का वैल्यू रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था ax माइनस बी वाई ए स्क्वायर ax प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी के, दूसरा समीकरण है हमारा ax माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बराबर a प्लस बी के। चलिए समीकरण लिखिए, क्या क्या है समीकरण। पहला समीकरण है ax प्लस बी वाई बराबर आपका a माइनस बी के, यह आपका फर्स्ट समीकरण था। सेकेंड समीकरण क्या था, तो भाई बी एक्स माइनस ए वाई बराबर a प्लस बी के, यह आपका सेकेंड समीकरण था। देखिए विलोपन लगाएंगे तो यहाँ या प्लस माइनस दिख रहा है, इसको गायब करना ज़्यादा आसान है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, ये दोनों को एलसीएम लेंगे, तो ए और बी का एलसीएम ए बी आएगा, इसको भी ए बी करेंगे, इसको भी ए बी करेंगे, तो इसके लिए ए से गुना करना पड़ेगा, इसके लिए बी से करना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए से तथा
समीकरण सेकंड में b से क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा। गुना करके क्या करना पड़ेगा, तो अलग अलग चिन्ह है, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने पर क्या करेंगे, गुना करके हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो इस फर्स्ट में ए से करना, ए से कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, बराबर उधर कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। इसमें सेकंड में कहा गया बी से, तो बी से कीजिए तो आपका बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस ए बी वाई हो जाएगा, बराबर इसमें बी से कीजिए तो यह ए बी आ जाएगा, आप माइ प्लस में आपका बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कहा गया समीकरण को जोड़ने पे, तो जोड़ने से यह कट जाएगा। इधर देखिए क्या आ जाएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा, तो इसको आपका दोनों में जोड़िएगा था, इधर आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बराबर इधर देखिए तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ए बी से प्लस ए बी कट जाएगा। चलिए अब क्या क्या आएगा, तो यह दोनों टर्म में फिर से एक्स कॉमन है, एक्स को कॉमन कर लेंगे। तो एक्स हमारा जैसे ही कॉमन निकला, तो एक्स निकला तो इधर क्या दे देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे देगा। इधर क्या आ जाएगा, तो भाई इधर आ जाएगा बराबर किस साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इधर एक्स बराबर अगर देखा जाए तो यह गुना में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। टर्म एक बार चेक कर लीजिए, हाँ प्लस में है, यह भी प्लस में है, ठीक है। यह आपका माइनस, ठीक है, यह आपका प्लस है, ठीक है। यह कट गया है, बचा हुआ प्लस में, इधर भी मान प्लस में, सॉरी यह मान प्लस में, यह मान आपका प्लस में। इधर क्या आ जाएगा, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा, एक्स बराबर आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 1 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू निकल गया तो कोई समीकरण में रख देंगे, तो कहेंगे एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, किसमें, फर्स्ट में रखने पर जैसे ही फर्स्ट में रखिएगा क्या आ जाएगा, तो एक्स का मान 1 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, ए प्लस आपका बी वाई हो जाएगा, बराबर आपका ए माइनस बी का हो जाएगा। चलिए इधर से ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यह प्लस में यह कट जाएगा, यह क्या आ जाएगा, तो इधर बी वाई बराबर आपका हो जाएगा माइनस बी के, यह गुना से उधर जाएगा भाग में, इसको काटेगा एक मरतबे, यानी कि y बराबर आपका -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर आपका माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए हल क्या आ जाएगा, हल आपका हो जाएगा x के मान क्या है 1, तो भाई 1 -1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण है। देखिए समीकरण क्या क्या लिखा गया, देखिए इस समीकरण से पहले गुना में 6, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर भेजेंगे तो समीकरण क्या बनेगा, तो समीकरण हमारा बन क्या जाएगा, समीकरण क्या बनेगा 6ax प्लस 6by बराबर क्या था, तो 3a प्लस 2b था। यह हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट था। समीकरण सेकंड क्या है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी भेजेंगे तो क्या बनेगा 6bx माइनस 6ay बराबर आपका 3b माइनस 2a बराबर सेकंड समीकरण के, या किसके हो जाएगा, सेकंड समीकरण के। चलिए अब देखिए हमें विलोपन लगाने में यहाँ प्लस माइनस दिखे तो हम इसी को तोड़ते हैं, तो यह 6 तो दोनों में है, यह b है यह है, तो भाई एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 6ab, इसमें a से गुना करना पड़ेगा, इसमें b से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a से तथा समीकरण सेकंड में b से गुना करके जोड़ने पर, क्या है, गुना करके जोड़ने पर, जैसे ही गुना करेंगे a से तो यह क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 6ab एक्स हो जाएगा, बराबर इसको आ जाएगा आपका a से गुना कीजिए 3a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। इसमें b से गुना करना है, b से गुना करने पर क्या हो जाएगा 6b स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 6aby हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ y है, यह aby हो जाएगा, बराबर आपका b से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 3b का स्क्वायर माइनस
2ab आ जाएगा b से गुना करने पे। अब कहा गया इसको जोड़ने पे, क्या करने पे, जोड़ने पे, जोड़ने से यह कट जाएगा, ये आपका जाएगा यहाँ, यह आ जाएगा, क्या जाएगा 6a² x प्लस आपका 6b² x बराबर, इधर देखिए तो क्या आ जाएगा 3a² प्लस 2ab, जोड़ने पर इसको भी काट लीजिए, इसको क्यों लेके चलिएगा, यह कट जाएगा, यह क्या आ जाएगा प्लस आपका 3b² हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए इधर x को कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन गया है तो क्या आ जाएगा आपका x जैसे ही कॉमन निकले तो इसमें आ जाएगा 6a² प्लस आपका 6b² बराबर आपका आ जाएगा कितना, तो 3a² प्लस आपका 3b² आ जाएगा। चलिए x गुना में यह इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3, दोनों में 3 है, 3 को कॉमन ले लेंगे तो a² प्लस आपका b² हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस b²। चलिए यहाँ देखिए यह गुना में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाग में 6 कॉमन इसमें से भी ले लीजिए, a² प्लस आपका b²। देखिए a² से b² b² से a² b² गया, यह 3 से गया 2 टाइम्स, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आपका 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। x का मान निकल गया, x का मान निकल गया, उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो कहेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, क्या फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रखिए, सब फर्स्ट यही था, x के बदले में कितना रखना है 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6a × 1/2 प्लस 6by बराबर आपका 3a प्लस 2b के। इसको सोल्व कीजिए, देखिए 2 से 6 कटेगा 3 मरतबे, ये आपका इधर क्या है तो 3a है, 3a प्लस 6by बराबर आपका 3a प्लस 2b क्या हो जाएगा। देखिए 3a से 3a कट जाएगा, इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में, एक जाएगा माइनस में कट जाएगा। इधर से देखिए ये आपका इधर से b y निकालिएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 6b, इधर गुना में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि 2b बटा 6b आ जाएगा, b से b कट जाएगा, 6 से 3 टाइम्स कटेगा, यानी कि भाई यहाँ से आप समझिए y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर आपका 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, कहा गया है कि भाई एक समीकरण दिया गया 2√x प्लस √3y बराबर 0 के, दूसरा समीकरण का है √5x माइनस √2y बराबर 0 के। चलिए इसको सोल्व कीजिए। पहला समीकरण है √2x प्लस √3y बराबर 0 के, यह समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या हो जाएगा √5x माइनस √2y बराबर 0 के, यह सेकंड समीकरण। देखिए विलोपन लगाने में प्लस माइनस वाला को बराबर कीजिए, तो यह √3 है √2 है, √3 √2 का एलसीएम लिया जाए तो √6 आ जाएगा। √6 आने के लिए इसको √2 से गुना करना पड़ेगा, इसको √3 से गुना करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट में √2 से तथा समीकरण सेकंड में √3 से गुना करके जोड़ने पर, क्या करने पे जोड़ने पर, जैसे ही गुना कीजिएगा तो यार √2 से गुना होगा तो √2 होकर कितना आ जाएगा 2x, इसमें √2 से गुना होगा प्लस √6y बराबर आपका 0 क्या जाएगा, 0 गुनो कुछ भी 0। चलिए इसमें करना है √3 से कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा तो √15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √15, ये आपका √15 x माइनस आपका √6y हो जाएगा बराबर आपका 0 का हो जाएगा। इसको कहा गया जोड़ने से यह कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा कि आपका 2x प्लस √15x बराबर आपका 0 क्या आएगा। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x को कॉमन निकालिएगा, x कॉमन निकलेगा तो 2 प्लस √15 आ जाएगा बराबर आपका 0 के, x बराबर हो जाएगा 0/2 प्लस √15, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 0। एक x का वैल्यू निकल गया, उठा के किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो कहिए कि भाई x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या करना है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है, तो x के बदले में क्या आ जाएगा 0, यानी कि √2 गुने 0 आ जाएगा
प्लस आपका √3y बराबर 0 के। यहाँ से देखिए टर्म 0 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि √3y बराबर 0 के, यानी कि y बराबर आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 कहा गया है। इसीलिए हल बराबर हो जाएगा आपका 0,0, क्योंकि इसका x टर्म भी 0 है, y टर्म भी 0 है, तो इसीलिए हल क्या आ जाएगा? 0,0 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया था, कहा गया था x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 2 के, और एक समीकरण है x माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। चलिए लिखिए समीकरण। पहला समीकरण कहा गया x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 2 के, समीकरण नंबर क्या है? फर्स्ट है। दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। चलिए विलोपन लगाने में क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए। विलोपन लगाने में क्या है, तो यहाँ क्या है, तो आपका y बटा बी है, यहाँ बी वाई है, तो करेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको बी वाई बनाए और नहीं तो इसको y बटा बी बनाए। तो देखिए इसको b बनाने, अगर बी वाई बनाना चाहते तो इसको बी स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, ताकि b से b कट जाए और बी वाई देते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट में बी स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट में बी स्क्वायर से गुना करने पे, गुना करके दोनों का अलग अलग चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पे जैसे ही इसको गुना कराइए तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर से, तो आपका यह टर्म बी स्क्वायर एक्स बटा ए आ जाएगा, प्लस आपका बी से बी कट जाएगा, यानी कि अभी रहने दीजिए बी स्क्वायर वाई बटा बी बराबर आपका 2 का हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या कहा गया है, तो भाई इसको b से b कट जाएगा, आपका बी वाई हो जाएगा। दूसरा कहा गया है एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कहा गया था जोड़ने पे, क्या करने पे, जोड़ने पे। देखिए बी वाई से बी वाई कटेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, जोड़िएगा तो इधर क्या क्या टर्म आएगा, तो देखिए एक्स वाला टर्म है आपका, एक टर्म क्या है, दोनों में से एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, एक्स कॉमन निकले तो वह क्या बचेगा, बी स्क्वायर बटा ए माइनस प्लस में आपका आ जाएगा ए, बराबर के इस साइड देखा जाए तो बराबर के इस साइड 2 था, प्लस में आपका ए स्क्वायर है, माइनस में आपका बी स्क्वायर है। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स इंटू एलसीएम लिया जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए, यह आपका बी स्क्वायर है और प्लस आपका ए स्क्वायर बनेगा, बराबर आपका हो जाएगा 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा। यहाँ से देखिए यह टर्म गुना में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में जाएगा, नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा क्या, तो यह a उसके साथ गुना होगा, तो भाई a इंटू आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई करा दीजिए 2a हो जाएगा, प्लस आपका a का क्यू हो जाएगा, माइनस में ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और यह नीचे आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, तो भाई a स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका फाइनली x का मान निकला है, क्या निकला है, x का मान। अब कहा गया x के मान उठा के किसी एक समीकरण में रख दे, तो x का मान किसी एक समीकरण में रखिए तो क्या क्या हो सकता है। चलिए x का मान ऐसा कीजिए, x के मान निकालने के लिए क्या कीजिए कि यहाँ 2 को कॉमन रखिए ताकि इस समीकरण में रखना आसान हो जाए। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, क्या कीजिए, बढ़ाइए नहीं, क्या कीजिए कि यहाँ सब में से इस टर्म जो पूरा था, इस टर्म में से 2 को कॉमन, ए को कॉमन कर लीजिए, फायदे में रहिए। या जो भाग में गया था इसको गुना में छोड़ दीजिए, ए इंटू क्या आ जाएगा, 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करने से क्या फायदा होगा अभी दिखाते हैं। एक्स का वैल्यू अभी यह रखिए, अभी देखिए हम कहेंगे एक्स का मान किसी एक समीकरण में रखने तो फर्स्ट में रख देंगे, कहेंगे एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जैसे ही फर्स्ट में रखिए क्या हो जाएगा, देखिए एक्स था, एक्स के बदले में क्या आ जाएगा, ए इंटू 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटा में आपका चल रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाद में था आपका प्लस वाई बटा बी बराबर 2 के। देखिए यहाँ क्या होगा, तो भाई यहाँ बटा में ए था, सॉरी इस पूरे के बटा में ए था ना, इस पूरा के बटा में ए था, ए से ये ए कट जाएगा, ए से ए कटेगा, बचेगा इतना ही, क्योंकि ये फाइनली घूम के आएगा तो इसके साथ आ जाएगा, तो यह कट जाएगा, बचा इतना। इसको सोल्व कीजिए, क्या क्या है देखिए, इसको सोल्व कीजिए, इसको स्लाइड से ठीक कीजिए। चलिए क्या क्या टर्म था, देखिए
टर्म क्या था 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक काम कर लीजिए, यह टर्म इधर प्लस में उधर ले जाएंगे, क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि यह वाई बटा बी इधर रहेगा, वाई बटा बी इधर आपका हो जाएगा वाई बटा बी बराबर उधर 2 था, यह टर्म जाएगा तो माइनस में चला जाएगा क्योंकि इधर मान क्या चीज़ में था प्लस में था, उधर जाएगा किस चीज़ में हो जाएगा माइनस में। तो इधर देखिए 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बटा में क्या चल रहा था, तो बटा में हमारा क्या चल रहा था, तो बटा में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। इधर इसको वाई बटा बी को रहने दीजिए, वाई बटा बी को रहने दीजिए, इधर एलसीएम लीजिए ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको दीजिएगा तो 2a का स्क्वायर प्लस आपका 2b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस खुलेगा तो अंदर जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। कहीं जोड़ घटाव होगा जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ कीजिए। ये आपका वाई बटा बी रहेगा, इधर 2a स्क्वायर में से के स्क्वायर जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2a स्क्वायर एक बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर एक बी स्क्वायर प्लस में है तो यह क्या हो जाएगा प्लस में 3b का स्क्वायर। एक सेकंड चेक कर लीजिए, हाँ ठीक है 3b का स्क्वायर। यह मान माइनस में, यह अकेला रहेगा, माइनस में 2 रहेगा। बटा में आपका क्या चल रहा था, तो भाई बटा में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा था। यहाँ से देखिए यह भाग में यह जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी कि y बराबर आपका हो जाएगा b जैसे मल्टीप्लाई कराइएगा ए स्क्वायर बी प्लस 3b का क्यू हो जाएगा और माइनस में आपका 2b हो जाएगा। बटा में चल रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइनली y बराबर आपका यह आ जाएगा, अगर कैलकुलेशन कहीं एरर नहीं होगा तो, समझे। तो भाई x का वैल्यू आपका क्या रहा, लिख लीजिए x का वैल्यू क्या क्या था, तो a इंटू 2 प्लस ए स्क्वायर, a इंटू एक्स बराबर आपका था a इंटू 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बटा में आपका क्या था, तो बटा में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। यह आपका x का मान रहा और यह आपका y का मान रहा, यह रहा फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया x बटा ए, पहला समीकरण हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट कहा गया है x बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 0, यह समीकरण नंबर फर्स्ट है। सेकंड समीकरण क्या है, तो x प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। चलिए इसमें देखिए इसको भी वही काम करना पड़ेगा, इसको बी वाई को बराबर करने के लिए बी वाई से भाग देना पड़ेगा, गुना करना, बी स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ये समीकरण नंबर सेकंड है, लिखे समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, तो भाई बी स्क्वायर से गुना करने पे, गुना करके क्या करना पड़ेगा, तो अलग अलग चिन्ह जोड़ना पड़ेगा, गुना करके जोड़ने पर जैसे ही गुना कराइए तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर से गुना कराइए तो आपका बी स्क्वायर एक्स बटा में था माइनस आपका वाई बटा बी आ जाएगा बराबर आपका 0 हो जाएगा। इसमें जैसे ही बी स्क्वायर से गुना इसमें कुछ नहीं करना तो यह टर्म ऐसे ही रहेगा, एक्स प्लस बी वाई बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा। चलिए कहा गया जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी इसमें भी बी स्क्वायर से करना था ना, तो यहाँ भी बी स्क्वायर आ जाएगा, बी से बी कट जाएगा और बी वाई से बी वाई कट जाएगा। तो इधर फाइनल वैल्यू कितना बचा, तो बचा कितना बी स्क्वायर एक्स बटा ए प्लस में आपका ए एक्स बराबर इधर क्या बचा है, तो इधर यही टर्म बचेगा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, एक्स निकलेगा तो बी स्क्वायर बटा ए प्लस आपका ए आ जाएगा बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा था। चलिए इधर एलसीएम लीजिएगा तो एक्स इंटू क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका ए आ जाएगा, यह आपका बी स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर बराबर ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर चल रहा था। इधर से देखिए एक्स है, एक्स बराबर में इधर रखिए, या नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए इंटू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से यह कट जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स का फाइनली वैल्यू हमारा ए आ जाएगा।
कहिए x का मान समीकरण किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में रखने पर जैसे ही समीकरण फर्स्ट में रखिए तो x के बदले में ये आएगा, तो a बटा ए कट के कितना आ जाएगा 1 माइनस आपका y बटा b आ जाएगा, बराबर 0 के चल रहा था। यहाँ से देखिए यह मान माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो y बटा b बराबर 1 के, b भाग में उधर जाएगा गुना में, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा b, y बराबर क्या आ जाएगा b। यहाँ से हम कहेंगे हल हमारा क्या हो जाएगा, तो हल हमारा हो जाएगा a का मान कितना है, a का मान आपका कहाँ गया, x का मान a है और y का मान क्या है, तो b है, तो a कमा b आपका हल हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, समीकरण दिया गया, कहा गया कि भाई इतना है। पहला समीकरण क्या है, समीकरण कहा गया x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर है a प्लस बी के। यह समीकरण नंबर फर्स्ट दिया गया, क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या कहा गया, x बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर 2 के, यह समीकरण सेकंड है। चलिए अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो यह आपका b है, यह बी स्क्वायर है, तो दोनों का बी स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसको 1 बटा बी से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 1 बटा बी से गुना करके घटाने पे, क्या करने पे, घटाने पे घटाएंगे। जैसे ही गुना कराएंगे 1 बटा बी से, तो यह क्या बनेगा, x बटा ए बी, यह आपका बनेगा प्लस y बटा बी का स्क्वायर, यह आपका जैसे b से गुना होगा तो यह बराबर a बटा b आ जाएगा प्लस b बटा b कट के 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b बटा b कट के 1 होगा। यह टर्म थोड़ा सा छोटा कीजिए। चलिए अब देखिए क्या आ जाएगा, दूसरा में हमें कहा गया कुछ नहीं करना, तो दूसरा हमारा एज इट इज रह जाएगा, x बटा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस y बटा बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपका 2 के रहेगा। इसको कहा है घटाने के लिए साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस या माइनस या माइनस। यहाँ से देखिए y बटा बी स्क्वायर से y बटा बी स्क्वायर घटेगा। अब कहानी क्या क्या आएगा, इसे देखिए कहानी क्या आएगा, x बटा ए बी, नीचे वाला माइनस में जाएगा, x बटा ए का स्क्वायर बराबर के इस साइड देखा जाए तो बराबर के इस साइड a बटा बी प्लस 1 था, माइनस में आपका 2 जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए इधर देखिए क्या टर्म चल रहा था, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कीजिए। हाँ चलिए यहाँ x को कॉमन काट लीजिए, तो x कॉमन काटते 1 बटा ए बी हो जाएगा माइनस आपका 1 बटा ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका क्या चल रहा था, तो इधर आपका a बटा बी था, यह घट के आएगा -1 आ जाएगा। चलिए इधर अगर एलसीएम लिया जाए तो x इंटू आ जाएगा एलसीएम ए स्क्वायर बी, यह ए बी से कटेगा a मरतबे, यह आपका a हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से दीजिए b बचेगा b आ जाएगा, साथ में इधर एलसीएम आपका b आ जाएगा, इधर a माइनस b आ जाएगा। चलिए यह कैलकुलेशन क्या चल रहा था, तो देखिए x बराबर आपका आ जाएगा, यह उधर जाएगा तो यह भाग में जाएगा, नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे मल्टीप्लाई में दिखेगा, यानी कि a माइनस बी बटा बी इधर दिखेगा, या मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो a स्क्वायर b बटा आपका a माइनस बी दिखेगा, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, और देखिए b से b कट जाएगा, यानी कि x फाइनली क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। अगर x का मान पता हो तो भाई किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो हम कहेंगे कि भाई x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने रखेंगे, x के बदले में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, x के बदले में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। इसको समीकरण सेकंड में रख दीजिए, ज़्यादा फायदे में रहिएगा, सेकंड में रखिए तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर x के बदले में, तो a स्क्वायर बटा a स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, देखिए a स्क्वायर बटा a स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा 1। अब बचा क्या, प्लस 1 बटा बी स्क्वायर, क्या बचा, प्लस 1 बटा बी स्क्वायर बराबर आपका 2 के था। यहाँ से देखिए या प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई बटा बी स्क्वायर, सॉरी वाई बटा बी स्क्वायर। देखिए या प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो भाई वाई बटा बी स्क्वायर
बराबर 2 में से गया 1, या भाग से उधर जाएगा गुना में, यानी कि y बराबर आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। फाइनली आपका y कितना आ गया बी स्क्वायर, यानी कहेंगे हल हमारा क्या हुआ, तो x का मान कितना था ए स्क्वायर, y का मान कितना था बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है P के ऐसे मान ज्ञात करें जिनके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल किसको कहते हैं, तो भाई अद्वितीय हल मतलब केवल और केवल एक हल। कंडीशन क्या आता है, तो भाई a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, यही के साथ। चलिए a1 आपका क्या है, तो a1 आपका p है, क्या है a1 आपका p है, a2 कितना है तो 3 है, तो p बटा 3 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, b1 कितना है 2, b2 कितना है 1, यह बराबर नहीं होगा इसके। अब कहा गया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आ जाएगा, तो भाई आपका आ जाएगा p बराबर नहीं होगा 6 के, किसके p बराबर नहीं होगा 6 के। तो हमें क्या कहा था, p के ऐसे मान ज्ञात करें जो निम्नलिखित समीकरण निकाय का केवल और केवल अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए p बराबर नहीं होगा 6 के, यानी p के मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। 6 के अलावा कोई भी मान संभव है, लेकिन केवल 6 नहीं होना चाहिए। अगर 6 होगा तो अद्वितीय नहीं होगा, 6 के अलावा कोई भी हो जाएगा तो यह अद्वितीय के केस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया अचर m का मान निकाले ताकि युग्म जो है आपका ताकि युग्म आपका इतना बराबर इतना m का मान निकालना जो कि इतना बराबर इतना कहा गया। हल तो कहा नहीं कि कितना है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ताकि यह कैलकुलेशन कहेगा ना, ताकि यह इतना बराबर केवल और केवल एक हल हो, कोई हल नहीं हो। मान लीजिए कि इसके बाद अगर रहा होगा इतना एक अद्वितीय हल हो, एक क्या है अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, तब बन सकता है यह। चलिए मान लीजिए क्या कहा गया था कि भाई अचर m का मान निकाले ताकि रैखिक समीकरण युग्म जो है हमारा एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय के केस में हम क्या कह सकते हैं, भाई a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा किसके b1 बटा b2 के। a1 कितना आ जाएगा m, a1 हमारा कितना हो जाएगा m, a1 कितना हो जाएगा m बटा a2 कितना हो जाएगा तो 3 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, b1 कितना है 2 बटा b2 कितना है 1, यह बराबर नहीं होगा, यानी कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो m बराबर नहीं होगा किसके 6 के, किसके m बराबर नहीं होगा 6 के, यानी कि आपका m जो है 6 के छोड़ के अगर कोई हो जाए तो ये आपका अद्वितीय होगा। समझे, अगर यहाँ कोई हल नहीं होता तो भाई उस स्थिति में दूसरा को छोड़ते तीसरा पर देखते, यानी कि इस स्थिति में m बराबर होता 6 के। समझे, चलिए अगर हम यहाँ से देख ले, अगर यह अद्वितीय ना हो, अगर हो कोई हल नहीं, क्या हो कोई हल नहीं, तब क्या मान आ सकता है, तब मान क्या क्या संभव है, तब मान उसी स्थिति में होगा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। चलिए इसको भी, इस एक केस को भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट है तो दोनों में से जो होगा बना सकते, दो ही एक केस बनेगा, यहाँ अनगिनत हल के केस नहीं बन सकते हैं। समझे, यहाँ देखिए यह a1 कितना था m बटा a2 कितना था तो 3 था, ये आपका बराबर होगा b1 बटा b2 के, b1 कितना था 2, b2 कितना था 1, बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 का, c1 कितना था 3 बटा आपका 1 के, तो यह तो बराबर होगा नहीं। इधर चेक कर लीजिए, इधर से मल्टीप्लाई कराइए तो m बराबर हो जाएगा 6 के, यानी m के मान अगर 6 के बराबर है तो भाई कोई हल नहीं है, लेकिन अगर 6 के अलावा दूसरा कोई है तो केवल और केवल एक हल हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया t के किस मान के लिए निम्नलिखित युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्या होगा कोई हल नहीं। दोनों क्वेश्चन ए भी कहा गया t के ऐसा मान निकालना कि कोई हल नहीं होगा। इस केस में चेक कीजिए कोई हल नहीं का केस क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। चलिए a1 कितना है तो भाई t है, a1 कितना है t बटा a2 कितना है तो t माइनस 1 है, क्या है t माइनस 1 बराबर होगा किसके b1 बटा b2 के, तो 1 बटा 2 के, 1 बटा 2 के बराबर नहीं होगा किसके, तो बराबर नहीं के केस में उधर तो ऐसे भी बराबर नहीं है, लेकिन उतार लीजिए कितना है 1 बटा 3 के। चलिए यहाँ से जब मान निकालिए तो क्या आ जाएगा, तो यह आपका 2t बराबर इधर आ जाएगा t माइनस 1 के, या माइनस में है या प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी कि t बराबर -1 के, यानी t का मान -1 हो
तब जाके यह केवल और अनगिनत कोई हल नहीं होगा, समझे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में फिर वही कहा गया टी के वैसा मान निकालना जो कोई हल नहीं होगा। तो इस स्थिति में मान वही आएगा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, समझे। a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। a1 कितना आ जाएगा 1 बटा a2 कितना आ जाएगा तो 1 बराबर होगा b1 बटा b2 के। b1 कितना है तो b1 आपका t है बटा b2 कितना है तो 2 माइनस t है, बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। c1 कितना t बटा वह क्या 2 के। यहाँ से इस समीकरण को उठाइएगा तो यह क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस टी बराबर टी के, यह उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2t बराबर 2 के, 2 से 2 कट जाएगा 1 मरतबे t बराबर 1 के, यानी t का मान 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ लिख लीजिए t बराबर होगा 1 के। t के मान अगर 1 है तो भाई यह उसी स्थिति में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर वही है, टी के मान निकालना था तो हम कोई हल नहीं के लिए तो केस वही आ जाएगा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। a1 कितना आ जाएगा 3 बटा a2 कितना आ जाएगा तो 2t माइनस 1, इधर बराबर होगा 1 बटा y का मान कितना आ जाएगा t माइनस 1 के, बराबर नहीं होगा तो भाई c कितना है 1 बटा वह आ जाएगा आपका कितना तो 2t प्लस 1 के, उसको छोड़ दीजिए। इधर देखिए क्या आ जाएगा 3t माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2t माइनस 1, इसको इधर लाइएगा 3t माइनस 2t, यह उधर जाएगा माइनस से प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 1 हो जाएगा, यह घट के आ जाएगा t, इधर 3 में से गया 2 के, यानी कि t 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा t आपका 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया 34 नंबर कहा गया है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय अनंत हल होंगे। क्या है अनंत हल। अनंत हल के केस अनंत हल के केस क्या होता है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, साथ में बराबर होता है c1 बटा c2 के। चलिए ए क्वेश्चन नंबर ए के लिए देखिए a1 कितना है k बटा a2 कितना है तो k कितना है 12 बराबर आपका b1 कितना है 3 बटा b2 कितना है k, साथ में बराबर होगा c1 बटा c2 का। c1 कितना है तो k माइनस 3 है, क्या है k माइनस 3, और c2 कितना है तो भाई k है। यहाँ से निकालिए, तीनों बराबर है किसी एक से ले सकते, तो हम इसको ले ले, ये आपका इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो k इंटू के का स्क्वायर बराबर 12 तिहाई 36 हो जाएगा, यानी कि k आ जाएगा इधर √36, यानी कि √36 तो या प्लस माइनस में आ जाएगा, यानी कि मान क्या आ जाएगा आपका इधर देखिए मान क्या आ जाएगा तो भाई के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6 के, प्लस माइनस 6 के का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन देखिए। बी नंबर इसी केस में a1 बटा a2 कितना आ जाएगा 2 बटा a2 कितना आ जाएगा तो भाई के प्लस 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 3 बटा क्या है 6, बराबर आपका क्या आ जाएगा 4 बटा आपका 3 के प्लस 2 के। चलिए इसको सोल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको काट लीजिए, 3 से 6 2 मरतबे, ये इधर जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि के प्लस 2 बराबर आपका 4 के हो जाएगा, ये उधर जाएगा, यानी कि के बराबर हो जाएगा 2 के। क्या हो जाएगा के बराबर 2 के, ये आपका के बराबर 2 के हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। चले आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, वही क्वेश्चन है, कोई हल नहीं का केस, अनगिनत हल का केस है। यहाँ हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का। चलिए a1 कितना था, a1 हमारा 2, a2 कितना था 4, बराबर b1 कितना था 3, b2 कितना था k, बराबर c1 कितना था 5, c2 कितना था 10। 5 से 10 को काट लीजिए 2 मरतबे, यहाँ यह 2 से कटा 2 मरतबे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना होगा तो के बराबर हो जाएगा 6 के मान क्या होना चाहिए 6 के बराबर होना चाहिए, अनगिनत हल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है कि भाई अल्फा बीटा के मान ज्ञात करें जिनके लिए रैखिक समीकरण निकाय अनंत हल होंगे। क्या होंगे अनंत हल में अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अनंत हल के केस क्या है तो भाई a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, साथ में बराबर होता है c1 बटा c2 के।
चलिए A1 कितना है, तो A1 हमारा 2 है, बटा A2 कितना है, तो आपका A2 कितना है, तो 2 अल्फा है, क्या है 2 अल्फा। चलिए बराबर B1 कितना है, तो B1 आपका 3 है, और B2 कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा है, क्या है अल्फा प्लस बीटा है। साथ में C1 बटा C2 किया है, तो C1 आपका 7 है और C2 कितना 28 है। इसको काटिए तो 7 चौक 28, क्या जाएगा 7 चौक 28। चलिए इधर से सोल्व कीजिए, तो एक बार ऐसा काम कर लीजिए, एक बार इसको बराबर इसको ले लीजिए, एक बार इसको बराबर इसको ले लीजिए, क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 से 2 को काट लीजिए, यह 1 बटा अल्फा है, 1 बटा अल्फा बराबर ले लीजिए 1/4 के, एक केस यह लीजिए, जहाँ से यहाँ से इसको उठा लीजिए, यह आ जाएगा तिरछा तिरछी गुना करके, यानी कि अल्फा बराबर 4 के, अल्फा का मान 4 निकला है, क्या है अल्फा का मान 4। अब हमें कहा गया था एक बार इसके बराबर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 के। यहाँ से देखिए अल्फा का मान कितना है 4, तो अल्फा के बदले में 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको निकालिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 12 के हो जाएगा। अल्फा के बदले में 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 12 के, यह प्लस से उधर जाएगा माइनस में, यानी बीटा बराबर क्या हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, क्या आ जाएगा 8। अल्फा बीटा का मान पूछा था, तो भाई हम कहेंगे इसीलिए अल्फा बराबर कितना 4 और बीटा बराबर कितना, तो बीटा बराबर 8 के। हमें कहा गया था अल्फा बीटा का मान देने के लिए, तो अल्फा बीटा का मान क्या आ गया 1 का 4 1 का 8। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया m के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्या कहा गया कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं का केस क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता C1 बटा C2 का। चलिए A1 कितना है, तो A1 हमारा 3 है, बटा A2 कितना है, तो A2 2m माइनस 1 है, बराबर होगा B1 कितना है, तो 1, B2 कितना है, तो m माइनस 1, क्या है m माइनस 1, बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के, C1 कितना 1 बटा C2 कितना है 2m प्लस 1 के। चलिए बराबर वाला केस से ले लेंगे आपका, तो यह क्या आ जाएगा, ये आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 3m माइनस 3 बराबर इसमें आ जाएगा 2m माइनस 1 के। इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा 3m माइनस 2m बराबर हो जाएगा, या उधर जाएगा 3 माइनस 1 के। चलिए सॉल्व कीजिए, 3m में से 2m घटेगा तो क्या आ जाए 1m, यानी सीधा सीधा m बराबर 3 में से 1 गया 2 के, यानी m का मान क्या हो जाएगा 2 के। यानी कहा गया था m का मान क्या होना चाहिए, तो m का मान क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर पूरा पैनल PDF चाहिए तो आप हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।